आगे बढ़ते हैं। इंदौर से बड़ी खबर। इंदौर के पास पीथमपुर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहां भोपाल का जहरीला कचरा लाने का विरोध किया जा रहा है और दो प्रदर्शनकारियों ने तो आत्मदाह की कोशिश भी की। खुद पर पेट्रोल डालकर नारेबाजी कर रहे थे। अचानक आग भभक गई और अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें देखिए। दोनों युवक की आग की चपेट में आ गए। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल दरअसल भोपाल से जहरीला कचरा लाया गया था। 337 मीट्रिक टन ये कचरा है जो 40 साल पहले आपको आप याद होगा या आपने पढ़ा होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिस पर फिल्म भी बनी। और भोपाल गैस त्रासदी जो फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में लीकेज हुई और उस जहरीले गैस ने भोपाल में आज से 40 साल पहले एक त्रासदी, एक तबाही मचाई थी। आज भी माना जाता है कि असर जो है वहाँ बीमारियों के रूप में देखा जाता है। अब उस जो कचरा, जहरीला कचरा है, उस कचरे को ट्रक में, कंटेनर में भरकर पीथमपुर लाया गया है ताकि यहाँ पर डंप किया जा सके, यहाँ पर जलाया जा सके, जिसका विरोध यहाँ पीथमपुर के लोग कर रहे हैं। लेकिन विरोध करने के दौरान आत्मदाह करने की कोशिश की और जिसमें दो प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से झुलस गए हैं। एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतियाब, दो प्रदर्शनकारी जो हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि आत्मदाह करने की कोशिश में बुरी तरह झुलस गए, उनकी हालत कैसी है और इस प्रदर्शन की वजह क्यों? क्या प्रशासन या सरकार ये समझाने की कोशिश में नाकाम रहा कि यहां पर अगर हम कचरा डंप कर रहे हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा? देखिए, निश्चित रूप से यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर पीथमपुर, इंदौर और धार, इन तीनों जगहों पर लगातार विरोध किया जा रहा है। ये विरोध कुछ इस तरह से किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि जब पीथमपुर में ये कचरा जलाया जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो वेस्ट है, तो कहीं ना कहीं पूरे पर्यावरण के ऊपर नुकसान होना है। और इस पर्यावरण के नुकसान को देखते हुए इंदौर, पीथमपुर और धार जिले की जनता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी। सरकार से गुहार की। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि उसको चलाने के लिए रामकी इंडस्ट्री जो कि पीथमपुर में स्थित है, वहां चलाया जाए। भोपाल से ट्रक में भरकर 337 मीट्रिक टन जब कचरा वहां पहुंचा तो वहां की जनता कहीं ना कहीं रोड पर नजर आने लगी। लगातार विरोध हो रहा था। आज आह्वान किया गया था पीथमपुर बंद का। पीथमपुर बंद के आह्वान के साथ में दो युवकों ने वहां कोशिश की आत्मदाह करने की, क्योंकि सबका ये मत था कि इसकी वजह से यहाँ प्रदूषण और अन्य तरह की तकलीफें शुरू हो जाएगी। लिहाजा जब ये प्रदर्शन चल रहा था, दोनों युवकों को इंदौर भर्ती किया गया है। अपडेट ये बताई जा रही है कि इसमें से एक युवक ठीक तो दूसरा गंभीर बताया जा रहा है। फिलहाल जो अपडेट मुझे मिली है वो ये है कि दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती किया जा चुका है। लेकिन हम बात कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन की, तो निश्चित रूप से ये कहा जाए कि लगातार विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वहां चलाया जाना है। ये 9 महीने के अंतराल के अंदर 337 टन का जो कचरा है वो जलाया जाएगा। वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से ये कहा जाए कमेटीज बनाई गई थी, जिसमें साइंटिफिक कमेटी थी, साथ ही साथ मध्य प्रदेश शासन की कमेटी थी। दोनों ही कमेटियों की तरफ से ये हरी झंडी दी गई थी, तब जाकर इसको जलाने की इजाजत दी गई। लेकिन लोगों का विरोध लगातार चल रहा है। कल भी इंदौर में एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें कि धार के जनप्रतिनिधि, इंदौर के जनप्रतिनिधि बैठे थे। उस बैठक के अंदर ये विरोध के सुर लगातार सुनाई दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा था कि आम जनता की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि ये वैज्ञानिक पद्धति से किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। इमीडिएटली जलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बावजूद इससे पीथमपुर में लगातार प्रदर्शन जारी है और इन प्रदर्शनों के चलते ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये पीथमपुर की जो आबोहवा है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। उग्र आंदोलन हो गया था। उस आंदोलन के अंदर दो प्रदर्शनकारी बुरी तरीके से झुलस गए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी साफ किया गया है कि जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके अनुसार किया जाएगा। और अभी भी भोपाल में मुझे बताया जा रहा है कि एक उच्च स्तरीय बैठक इस पूरे मामले को लेकर चल रही है। इसमें जनप्रतिनिधियों की राय भी ली जा रही है, जनता की राय शुमारी भी की जा रही है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो विरोध है, जो गतिरोध है, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में, शासन के बीच में नजर आ रहा है। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि कचरे को जलाने की प्रक्रिया इंदौर में, पीथमपुर के में जो रामकी इंडस्ट्री है वहां पर किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को जलाती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट को नष्ट करने की एकमात्र फैसिलिटी पीथमपुर में ही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एहतियाब। जरूर कुछ शंकाएं और कुछ सवाल हैं, तो उन शंकाओं का समाधान होना जरूरी है, सवालों का जवाब मिलना जरूरी है और उसमें जनप्रतिनिधियों की भी बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। बजाय इस तरह के प्रदर्शन या आत्मदाह की नौबत आए,
इसलिए तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब जनता के जवाब मिलना चाहिए जनता को। बहुत शुक्रिया अहताब तमाम जानकारी के लिए।